जो राकेश टिकैत ने खुद को भगवान राम का वंशज बताने के साथ ही बीजेपी पर सियासी निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण कर रही है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण ट्रस्ट करा रहा है, जबकि बीजेपी के नेता उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इसे अपनी उपलब्धि बताकर वोट बटोरने की भी कोशिश करेगी। राकेश टिकैत ने खुद को भगवान राम का वंशज बताते हुए यह दावा किया कि उनके पूर्वज अयोध्या के ही रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी गोत्र के ही थे। राकेश टिकैत के मुताबिक भगवान राम उनके पूर्वज थे, ऐसे में भगवान राम पर उनका अधिकार ज्यादा है। राकेश टिकैत ने कहा कि उनका मानना है कि राम किसी एक व्यक्ति या सियासी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के हैं। सब पर उनका बराबर का अधिकार है। उनके मुताबिक रघुवंशी गोत्र और वंशज होने के नाते वह राम भगवान की विचारधारा और उनकी मर्यादा का पूरी तरह पालन करते हैं। राम हमारे पूर्वज थे। अयोध्या से हमारा जन्म स्थल जो मूल है वो अयोध्या में है। वहां से ही परिवार के लोग बाहर गए हैं। रघुवंशी हम हैं तो रघुवंशी राम थे। अब कितने दिन पहले गए ये तो नहीं पता, लेकिन सब जो रघुवंशी है तो उनका निकास वो वहीं पे ही है। अयोध्या से ही उनका निकास है। तो राम के वंशज हैं। और राम के वंशज और कौन होगा? ये तो है नहीं राम के वंशज। इन्होंने तो राम पे कब्जा किया, तो ये राम के वंशज का होंगे। राम के वंशज तो हमें, राम तो सबके हैं, किसी एक के नहीं। राम तो विचारधारा है और राम सबके हैं। कोई बाहरी आदमी ट्रस्ट बनवा के मंदिरों पे कब्जा करना, एक ये बीजेपी वालों का एक बड़ा षड्यंत्र हो गया। एक ट्रस्ट बनवा लिया, कार्य क्षेत्र उसमें पूरा भारत लिखवा दिया, किसी भी मंदिर पर जाते हैं उसकी जगह पर कब्जा करते हैं। यही यहाँ पे इलाहाबाद में हुआ है, प्रयागराज में। प्रशासन को पता है कि मंदिर गांव का है, गांव की प्रॉपर्टी है। गांव के लोगों ने, जो पुजारी है उसी ने चंदा इकट्ठा करके वो बनवाया है। तो किसान आंदोलनों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भगवान राम को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने खुद को भगवान राम का वंशज बताते हुए यह दावा किया कि उनके पूर्वज अयोध्या के ही रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी गोत्र के ही थे। राकेश टिकैत के मुताबिक भगवान राम उनके पूर्वज थे, ऐसे भगवान राम पर उनका अधिकार ज्यादा है। राकेश टिकैत ने कहा उनका मानना है कि राम किसी एक व्यक्ति या सियासी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के हैं। सब पर उनका बराबर का अधिकार है। उनके मुताबिक रघुवंशी गोत्र और वंशज होने के नाते वह भगवान राम की विचारधारा और उनकी मर्यादा का पूरी तरह से पालन करते हैं। राकेश टिकैत ने खुद को भगवान का राम का वंशज बताने के साथ ही बीजेपी पर सियासी निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण कर रही है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण ट्रस्ट करा रहा है, जबकि बीजेपी के नेता उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इसे अपनी उपलब्धि बताकर वोट बटोरने की कोशिश करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अयोध्या में जैसे ही रामलला के मंदिर का निर्माण पूरा होगा वहां जाकर माथा टेकेंगे। हालांकि वहां एक राम भक्त श्रद्धालु के तौर पर ही जाएंगे और किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। राकेश टिकैत के मुताबिक तो हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि किसान नेता हैं। हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं जो कि सपा के नेता। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है चिरन में। सबसे पहले राशिद आपके पास आएंगे। राशिद, देखिए, सबको राम की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी तो राम के नाम, भाई उनकी राजनीति इसी से शुरू होती है, लेकिन अब राकेश टिकैत को क्या आन पड़ी कि उन्होंने अपने आप को राम का वंशज तक बता दिया। नहीं मनीष जी, देखिए आपको बता दूं कि प्रयागराज में जिस तरह से राकेश टिकैत ने बयान दिया, किसान यूनियन के प्रवक्ता भी, देखिए राकेश टिकैत ने कहा कि हम जो है भगवान राम के वंशज हैं। तो इस वक्त आपको बता दूं कि केंद्र बीजेपी की कमेटी की बैठक चल रही है, केंद्रीय बैठक चल रही है, और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त राकेश टिकैत का ये बयान आना, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है
जिस तरह उन्होंने एमएसपी की बात भी की कि उसको लेके मार्च में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि राकेश टिकैत जो है लंबे समय तक उन्होंने आंदोलन किया, तो जो एमएसपी की बात थी, एमएसपी देने के लिए कहा गया था, वो अगर उनको नहीं मिल रही है, तो उनको आंदोलन करना चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई मामला होता है, तो राम का सहारा हर आदमी लेता है। लेता है। देखिए राकेश टिकैत का इस वक्त ऐसा बयान आना कि भगवान राम के हम वंशज है, भगवान राम पे हमारा अधिकार ज्यादा है, तो ये बात आप यहाँ तक के नहीं सोच सकते। ये बात 2024 तक के जाती है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं हम आपके विरोध में आ सकते हैं अगर हमारी बातों को आपने नहीं माना। तो कहीं ना कहीं सरकार को धमकाने का ये एक तरीका है। जिस तरह देखिए राकेश टिकैत के कुछ किसानों ने मुखालफत भी की है, लगातार किसानों में दो फाड़ भी हो गए थे। तो आपको बता दें, देखिए आप आंदोलन कर रहे हैं किसानों को लेकर, किसानों की मांग रखिए, लेकिन अगर आप कोई समय आता है, भगवान देखिए भगवान राम किसी एक के नहीं है, हिंदू समाज के, सर्व समाज के सभी के भगवान राम है। तो उस पे एक आदमी का अधिकार कैसे हो सकता है? अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर से ही समझ लीजिए जमीन से लेके आसमान तक पहुंची है। तो राम मंदिर मुद्दे को लेके वो जितना ज्यादा होता है वो गहराती है। दूसरी बात आपको बता दूं कि राम मंदिर जो बन रहा है वो ट्रस्ट बनवा रही है, और 2024 तक ये मंदिर बन जाएगा, और उसके बाद में 2024 में भी चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इसका फायदा उनको उठाना भी चाहिए, क्योंकि राम का नाम लेके ही वो चुनाव लड़ते हैं, और राम का नाम लेके के ही उत्तर प्रदेश में 64 सीटें लेके आए। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात बताइए, इस वक्त राकेश टिकैत का ये बयान आना कि भगवान राम हमारे हैं, हम उनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज अयोध्या में रहते थे, इतने समय से आपका ये भक्ति कहाँ गई थी? आपके इससे पहले बयान नहीं आया कि आप पूर्वज आपके वहां रहते थे या भगवान राम आपके हैं? अयोध्या में आए दिन बयान आपके आना चाहिए थे, लेकिन कभी नहीं है। लेकिन अब इस वक्त ये बयान आना दर्शाता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बयान का मकसद सरकार को अर्दब में लेना है। जी मनी जी। विकास जी भी जुड़े हुए हैं, भाकियों के किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं। विकास शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपका संगठन है, वो संगठन है किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए, कि भाई हम किसानों के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन अब इस संगठन में राजनीति ज्यादा होने लगी है। अब आप देखिए किस तरह से राकेश टिकैत अब बयान दे रहे हैं कि हम राम रघुकुल के वंशज हैं। बीजेपी इसका ध्रुवीकरण कर रही है राम के नाम का। भाई बीजेपी तो राम के नाम की खाती है, वो तो कहती है हम राम के नाम का खाते हैं, वो तो डंके की चोट पे कहती है। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं, मतलब वहां पर जाते हैं, जहां पर जाएंगे वहां की टोपी पहन लेंगे, वहीं की बात करेंगे। मतलब ये राकेश टिकैत ने एक इतने दिन में ये समझ गए हैं, और कैसे उधर के लोगों को अपनी तरफ करना ये भी बहुत अच्छी तरीके से जान गए। तो क्या ये समझा जाए 2024 में जिस तरह से राकेश टिकैत ने राहुल गांधी का साथ दिया, मतलब इनके यात्रा का साथ दे रहे थे, हाथ पे हाथ उठाकर चल रहे थे, तो क्या समझा जाए कि ये एक तस्वीर उसकी भी है? विकास शर्मा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी विकास भाई ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत का बयान आ रहा है कि हम रघुकुल के वंशज, हम राम के वंशज हैं। इस समय इस बयान की क्या जरूरत है? मतलब जहां जाएंगे उसी तरह का बयान देना है। तो क्या राजनीति में उतरने की फिर से सोच रहे हैं? मतलब या फिर ये क्लियर कर रहे हैं कि 2024 में जिस तरह से हम राहुल गांधी की यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं वो, और हाथ में हाथ उठाकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी करेंगे और ये एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कोई बयान जो आपने बताया है कि चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम राम के वंशज है, ये कोई नया बयान नहीं है। हमारे बड़े चौधरी साहब जो नरेश टिकैत जी हैं, उन्होंने भी कई दफे बता चुके हैं, उनके पास उनके एविडेंस भी है कि वे रघुवंशी है, उनका गोत्र भी रघुवंशी है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोई इसी बात पे आप चुनाव के नाम पर कोई बात कर रहे हैं।
इस तरह का कोई बात नहीं होनी चाहिए। वे रघुवंशी गोत्र उनका है, वे प्रभु श्री राम के वंशज हैं, वे बार बार इस चीज को कह रहे हैं और उनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और रही बात, आप जैसे राहुल गांधी की आपने बात करी, राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर अगर बात करेंगे तो जो भी किसानों के मुद्दे की बात करेगा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। कहाँ विकास हमें भाई करते किसानों हैं? की दुर्दशा कहाँ हाथ में सुधारनी हाथ है। लेकर चलते हैं? बीजेपी का भी कभी हाथ थाम लीजिए, वो भी तो किसानों की नहीं, बात आप एक करती है। बात बताइए, इसी सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, कहाँ है एमएसपी का कानून? इन्होंने 13 महीने आंदोलन पे, ये किसान वहां पे बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पर, और वहां से इन्होंने ये कह के उठवाया कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज उन्होंने ये जो 700 किसान शहीद हुए हैं, किसी को आज उन्होंने एक शब्द उनके बारे में नहीं कहा कि किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। हमें किसी सरकार से, किसी पार्टी से हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम सरकार की सिर्फ नीतियों के विरोध में है। जो सरकार गलत नीतियां किसानों पर थोपने का काम करती है, हम उसके विरोध में हम लोग काम करते हैं। मतलब हमें कभी चुनाव सपा से के साथ कोई भी आप मतलब दिख नहीं जाते है। हैं, चुनाव कभी बीजेपी आरएलडी जीतो, के साथ भी कांग्रेस दिख जीतो, जाते हैं। आरएलडी का बड़ा सपोर्ट किया था आपने, आरएलडी के साथ भी दिख कोई जाते से- हैं, सपा के साथ नहीं भी नहीं, दिख जाते हैं, कांग्रेस के अच्छा साथ एक भी दिख बात तो जाते हैं। बताओ, हाँ। ऐसा विकास कुछ भाई, नहीं है। सवाल ये है ये तो कि क्या सिर्फ जब इनकी ये सरकार थी तो सिर्फ इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया था और बहुत खुशहाल था किसान जब इनकी सरकार थी? अच्छा एक बात तो बताइए भाई साहब, हम्म, अभी यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये गन्ने की बेल्ट है। आप बताइए, यहाँ से शुगर फैक्ट्रियों को चले हुए करीब 2.5 महीने हो गए, अब तक गन्ने का रेट इस सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया। और इससे ज्यादा क्या किसानों का ये दुर्दशा है? क्या किसानों पे गोवंशों के नाम पर, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, किसानों पे गोवंशों के नाम पर किसानों की फसलों को बर्बाद गोवंश कर रहे हैं। कहाँ है, कहाँ पे गौशाला है इन्होंने खोल लिए? क्या क्या व्यवस्था की है? कटीले तारों के लिए लगाने पर रोक लगा दी है सरकार ने। क्या करेगा किसान? किसान तो डूबने की कगार पे है। फसल का दाम मिलेगा नहीं, हमेशा कानूनी लोग बनाएंगे नहीं, गन्ने भुगतान के लोग कर। पिछले मैं आज की बात बताऊं, बुढ़ाना शुगर मिल यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर है, बुढ़ाना शुगर मिल, वहां पर आज धरना चल रहा है। लाखों किसान वहां बैठे हुए हैं, उनके गन्ने का पिछले साल का भुगतान नहीं कर पाई है सरकार। ये सरकार कहेगी किसान हितैषी हो गई? नहीं, कब कह रहे हैं हम, कब कह रहे हैं? वैसे भी सरकार, कोई भी, जितनी भी सरकारें आई हैं सिर्फ किसानों के साथ खेलती है, किसानों के साथ खेलती है। आमिर भाई, सरकार किसी की भी रही हो, किसानों के साथ सिर्फ छलावा हुआ है, खेल हुआ है और उनके दर्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है। सरकार सपा की रही हो चाहे किसी की भी रही हो। आज जो लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम किसानों के साथ ये होना चाहिए जी, वो होना चाहिए जी, वो वही लोग हैं जो सत्ता में रहे हैं। आमिर भाई, ठीक है, तो किसानों के साथ चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे और कोई सरकार हो, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। अब मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बताता हूं हाँ, आपको। आमिर भाई बोले। जैसे आपने कहा कि किसी की भी सत्ता हो, सब किसानों की हम चलावा करती है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, शायद वैसे मुझे मालूम है सूत्रों से आपके पास सारी खबरें आ जाती है, लेकिन जब समाजवादी सरकार आई तो समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई थी और उनका लाभ जमीनी स्तर पर हर किसान को पहुंचाया था, जिससे किसान का उत्थान हो सके। और आज के टाइम में किसान, जब हमारी सरकार के टाइम में किसान को आपने सड़कों पे इस तरह नहीं देखा होगा, इस तरह सड़कों में भागते हुए नहीं देखा होगा। किसान संतुष्ट था, किसान की आय उसके मानक के अनुसार थी, उसकी जो उत्पन्न करता था, जो भी अन्न उगाता था, उसकी उसे बढ़िया दाम मिलते थे, सारी चीजें अच्छी व्यवस्था थी, मंडी की बढ़िया व्यवस्था थी, सारी चीजें बढ़िया थी। लेकिन जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, तब से जिसे हम अन्नदाता मानते हैं, जैसे एक तरीके से, जैसे कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि मैं वंशज हूँ, तो मैं वंशज नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि वो स्वयं में भगवान है। जो अन्नदाता है, जो इंसान के लिए अन्न उगाता है, वो सीधी सी बात है भगवान ही हुआ। तो ऐसे भगवान के लिए सरकार अगर मान लीजिए किनारा कर लेती है, इनके ऊपर राजनीति करती है, इन्हें साइड कर देती है, तो बड़ी शर्म की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान के लिए सरकार को सबसे पहले उसकी आय को बढ़ाना चाहिए, जिससे मार्केट में पैसा किसान के जरिए ही मार्केट में आता है, जिससे अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा
सही दिशा मिल सके। लेकिन होता क्या है कि जब से बीजेपी आई है तब से ये चुनावी मुद्दों को ले लेकर के बार बार राम राम का नाम लेकर के खेल तो कर देती है, लेकिन किसानों की बात तो करती है, लेकिन किसानों के लिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करती। ये बात बीजेपी के लीडर भी सब जानते हैं और यही वजह है कि जब आपने देखा हो जब से बीजेपी आई है तब से किसानों के धरने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और किसान बहुत उच्च स्तर पर धरने देते हैं। सबसे बड़ी चीज है आमिर भाई कि आप कह रहे हैं किसान आपके समय में बड़ा खुशहाल था और बड़ा खुश था और इतना खुश था कि आप बोलिए मत। लेकिन आमिर भाई ये हम सूत्रों के हवाले से खबर नहीं बता रहे हैं, ये हम आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं कि उस वक्त भी किसान ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहते थे यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर। ऐसा नहीं है कि किसान बहुत खुश थे, गन्ना बकाया बिल उनको तुरंत चुकता हो जा रहा था। आज की डेट में मैं बताऊं, आज की डेट में साल 2 साल के अंदर इनका गन्ने भुगतान हो जा रहा है, लेकिन ऐसे समय भी आ गया था उनका भुगतान ही नहीं हो रहा था। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा, एक आपने उत्तर प्रदेश का एक एरिया छाड़ दिया कि उस एरिया में किसान परेशान ना, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसलिए बोल रहा क्योंकि विकास भाई उधर से आते हैं। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की। नहीं, अभी आपने कहा कि हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, देखिए किसान का काम जो है वो मौसम, वर्षा, गर्मी, बरसात, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे फसल का डिपेंडेंसी होती है। कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि मौसम प्रतिकूल न होने की वजह से फसलों में खासा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से किसान मजबूर हो जाता है। तो इसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारी सत्ता में किसान को सरकारी योजनाओं की वजह से कुछ ऐसी योजना नहीं दी गई जिसमें लाभ नहीं मिला, या जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। जब हमारी सत्ता थी तब किसान को उसके मानक के अनुसार ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा रहा था और सभी चीजों का जो दाम था, जो किसान उगाता है उन चीजों का दाम इतना रखा जाता था कि किसान मुनाफे में रहे, फायदे में रहे और किसान को दर दर भगटना नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आज की स्थिति में देखो तो आज की स्थिति में आप देख रहे हैं जिस स्तर पर धरने होते हैं, तो इससे आपको खुद दिखता होगा कि हाँ भाई किसान किस लेवल पर परेशान है, कितना ज्यादा परेशान है। दो पार्टियां हैं, एक तरफ संगठन है, एक किसान भाकियू संगठन है और एक इन्हीं से टूटे हुए भी संगठन है, कई जो किसान भाकियू संगठन है, एक भानु संगठन है, किसान भानु संगठन है। इनका आरोप कुछ और है, इनका आरोप कुछ और है। अब सवाल ये है कि जो किसान है बेचारे, जो किसान जो हमारे लिए अन्नदाता हैं, जिनकी हम खाते हैं, उन किसान को बहका कौन रहा है, बरकला कौन रहा है? राकेश टिकैत। विकास भाई सवाल आपसे है, राजस्थान कितनी बार आप लोग गए हैं? राकेश टिकैत कितनी बार गए हैं राजस्थान इस बीच? झारखंड कितनी बार गए हैं राकेश टिकैत इस बीच? लगता है विकास शर्मा जी का उधर से ऑडियो नहीं आ रहा है, कृपया इसको चेक करें। हम आप ही पास आते हैं। आमिर भाई, सब लोग इस समय राकेश टिकैत के चाहते हैं कि एक राकेश टिकैत भी साथ में आ जाए, चाहे वो अखिलेश यादव हैं। गाय बगाए वो कह देते हैं हम राकेश टिकैत के साथ हैं और ये वो फलाना ठिकाना सब कहते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यही राकेश टिकैत है, जो ये राकेश टिकैत है, राकेश टिकैत कितनी बार राजस्थान गए हैं और कितनी बार झारखंड गए हैं, वहां पर किसानों की समस्या सुनी है? जल्दी से बताइए। वही बताना चाहता हूँ, जो किसानों का मुद्दा है वो जो सत्ताधारी पार्टी। ठीक है आमिर भाई, विकास भाई जुड़ गए। हाँ विकास भाई जल्दी से जवाब दे दे, ब्रेक पे जाना है जल्दी से। अगर राकेश टिकैत ही एक ऐसे शख्स है जो पूरे भारत में किसानों की समस्याएं उठा रहे हैं, जो सत्ता में चले गए या जो सत्ता से बाहर है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। राजस्थान कितनी बार गए? सत्ता में नहीं जाते, सत्ता की कुर्सी में बैठते तो सर किसान डिक्शनरी, किसान का नाम डिक्शनरी से गायब हो जाए। राजस्थान कितनी बार गए? झारखंड कितनी बार गए? नहीं, आप भी पिछली बार भी गए थे वहाँ पे। क्या मुद्दा उठाया जरा बताइएगा, क्या मुद्दा उठाया? मुद्दा अच्छा, जहाँ एक बात बताओ, जहाँ किसानों के एमएसपी की बात हुई थी, अगर एमएसपी पे कानून बनाना तो भाई आपसे जानना चाह रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप मुद्दे उठाते हो, हम यही जानना चाह रहे हैं। राजस्थान कितनी बार गए, वहां पर किसानों का मुद्दा उठाया, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, वहां पर लड़ाई कर रहे हैं? या फिर झारखंड कितनी बार गए, मुद्दे उठाया और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं?
अभी मैं तो राजस्थान भी गए, मतलब अभी झारखंड गए, उनको अभी सिर्फ बिहार यूपी भी दिख गए, रहा है, और हर राज्य में उनके दौरे हो उनको रहे हैं। हर पंजाब दिख राज्य में रहा है। वहाँ के किसानों से नहीं, मिल यूपी रहे हैं, वहाँ पंजाब के दिख रहा है। किसानों से बात कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। हरियाणा दिख रहा। नहीं, हरियाणा में तो रोज हरियाणा में रह रहे हैं। अभी हाँ। 26 तारीख में हरियाणा में फिर हमारा ट्रैक्टर मार्च होगा। हाँ, तो और सब जगह मतलब आपको जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां वहां सब गलत दिख रहा, बाकी राजस्थान में आपको ठीक लग रहा, बाकी जहां तक आप पहुंच पा रहे आपको वहां पर भी ठीक लग रहा, जैसे झारखंड में भी ठीक लग रहा, मतलब और सब जगह आपको लग रहा है सब जगह जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर किसान जो है बड़ा परेशान है, बेहाल है। समस्या को लेकर खड़े रहेंगे और आंदोलन करेंगे। तो राजस्थान में आंदोलन कब करेंगे विकास भाई? राजस्थान में तो गए हैं ना। अगर राजस्थान में न गए हो तो बताओ। राजस्थान में चौधरी साहब गए हैं और अभी फिर जल्दी उनका दौरा वहां लगा है। आज हमारा चिंतन शिविर वहाँ प्रयागराज में समापन हो जाएगा, उसके बाद फिर राजस्थान का दौरा चौधरी साहब का रहेगा। लेकिन हम भी देखेंगे विकास भाई मैं फिर जोड़ूंगा आपको एक बार, और मैं आपसे तब भी पूछूंगा, मैं देखूंगा कितनी बार झारखंड गए हैं, कितनी बार राजस्थान वो जा रहे हैं कि वहां पर जाके विकास का मुद्दा उठा रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं। विकास भाई आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि किसानों का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, सिर्फ राजनीति करे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राशिदारी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज की डेट में जो किसान है वो किसान को लोगों ने खिलौना बना लिया। सभी पार्टियां सिर्फ एक बड़े बड़े मैनिफेस्टो ले आएंगी और आपके सामने रख देंगी, भाई जी देखिए ये किसानों के लिए मैनिफेस्टो है और किसानों को हम क्या क्या लाभ दे रहे हैं। लेकिन जब यही पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो किसानों के साथ सिर्फ खेल किया जाता है, किसानों को सिर्फ लूटा जाता है, किसानों के जज्बातों के साथ खेला जाता है, उनके दर्द के साथ खेला जाता है। उनको कोई ना समझता है और ना ही कोई उनके साथ रहता है। अब देखिए अब किस तरह से अब भगवान राम को भी बीच में फिर से लाया जा रहा है। तो राजनीति करना है अब सबको, चाहे किसान नेता हो चाहे कोई, अब सबको राजनीति करना है, क्योंकि जब मालूम है कि उन्हें कहां से आय मिलेगी।